जय श्री कृष्ण दोस्तों। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंग बली हनुमान जी की कृपा से आपके सभी दुख दूर हो जाएं और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। वैसे तो साल की सभी पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे हनुमान जन्मोत्सव की कथा और चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पुरानी कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नता, पोषक तथा उसकी संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत ही भारी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी ने उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घर से भिक्षा लाकर भोजन किया। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन जब रूपवती से भिक्षा ना लेकर बाकी सभी घरों से भिक्षा ली, तो ऐसा करते धनेश्वर ने योगी को देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास गया और बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैंने तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ली। तब धनेश्वर ये बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और बहुत ही आर्द्र भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर धनेश्वर ने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जरूर करना है, यानी कि 32 पूर्णमासी आपने व्रत रखना है। प्रातःकाल होने पर इस स्थान पर समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक जो आम का फल लगा होगा उसे तोड़कर आप शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को ये फल देना। ऋतु स्नान करने के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेवे। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ धारण होगा। जब वह ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब उसे बड़ी चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, हे विघ्न विनाशक, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, हे मंगलकारी, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके प्रसन्न हुए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। मुझे इतना बल दीजिए। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक सुंदर आम का जो फल देखा था उसको वह
विचार किया कि यही वो फल है जो वरदान देते समय देवी ने बताया था, क्योंकि कोई अन्य फल तो और दिखाई नहीं देता। फिर उसने जल्दी से उस फल को तोड़ा और वापस लेकर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसे देवी की सारी बात सुनाई। स्त्री ने, उसकी पत्नी ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खाया और वह गर्भवती हुई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष रखते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए, और अगर ये दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे इसे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर उन्हें 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करने के लिए बोला। क्योंकि वे पुत्र को अकेला नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को कहा कि वह उसके साथ जाकर उसका ख्याल रखे और उसकी विद्या को पूर्ण करें, और कहा कि 1 वर्ष पश्चात इसको वापस लौटाना और रास्ते में दान देते यज्ञ करते जाना। सब प्रबंध करके माता पिता ने देवीदास और उसके मामा को बहुत सारा धन देकर एक घोड़े पर बिठाकर विदा किया। लेकिन उन्होंने ये बात उसके मामा या देवीदास या किसी और को नहीं कही कि उनका पुत्र अल्प आयु है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करते, पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करते, भगवान शिव की पूजा करते, मंदिर में दीपदान करते। इस प्रकार इधर इन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उस दिन उस गांव की एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत किया गया तो लगन के समय वर को धनुवार्थ हो गया। तब वर के पिता ने सोचा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा लगता है, क्योंकि वह देखने में और हड्ड काठी में बिल्कुल मेरे पुत्र जैसा है, तो क्यों ना मैं इसके साथ कन्या का लगन करा दूं। तब तक मेरा पुत्र भी ठीक हो जाएगा और विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु, पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह हमें दे देना। तब वर का पिता ये मान गया और तो उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका। अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उस लड़के ने सारी बात जो उसके वर के पिता और उसके मामा में हुई थी कन्या को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। हे देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने, मैंने आपको अपना ही पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं ही आपकी पत्नी रहूँगी। मैं किसी अन्य के साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करना, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर विचार कर लो। लेकिन वह कन्या बहुत ही दृढ़ विचार वाली थी और बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब उन दोनों ने इकट्ठे भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, ऐसे लो, संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नम मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो। उत्सव बनाओ। जिस समय या जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे। अगर ये दोबारा हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। विवाह के अन्य कार्य समाप्त किए गए, लेकिन कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर कहा कि पिताजी, ये मेरा पति नहीं है, इसके साथ मेरा पानी ग्रहण नहीं हुआ। ये यदि वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधु, पर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि इसको दिए थे उन्हें दिखाए।
रात में मैंने इसको क्या गुप्त बातें कही थी वह भी सुनाई। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया। सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्व रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसलिए मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ वहां आ गए और उसे मूर्छित अवस्था में देखकर पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा है, आपको इसे प्राण दान देना पड़ेगा, नहीं तो व्रत का प्रभाव कोई भी नहीं मानेगा। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं, उसको आश्चर्य हुआ। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई, तब वह जान गई कि उसके पति जीवित हैं। ये देखकर वह अपने प्रसन्न मन से पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। तब इधर देवीदास भी अपनी मामा के साथ काशी से चल दिया और उसके ससुर ने भी उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उनको देखकर ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर पे ले आए और नगर के निवासी भी इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। जब बालक को कन्या ने देखा तो उसने पहचान लिया और फिर सेठ ने अपनी कन्या को देवीदास के साथ बहुत कुछ दाज में देकर, उपहार देकर उन्हें घर से विदा किया। जब वे अपने गांव के निकट आ गए तो कई लोगों ने उनको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब और लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद देवीदास अपनी पत्नी के सहित घर आया और माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। पत्नी ने भी सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम अथरू बह चली। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। और अब सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की कथा के बाद हनुमान जन्मोत्सव की कथा। बजरंगबली हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। वह श्री राम के अनन्य भगत है, ये बात तो हम सभी जानते ही हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। वे एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आय तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और प्रकट देवता माने जाते हैं। कहते हैं जहाँ जहाँ श्री राम कथा होती है भगवान श्री हनुमान वहाँ किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की कथा का श्रवण करने से बजरंगबली हनुमान जी की कृपा बरसती है। हनुमान जी की माता का नाम माता अंजना और पिता का नाम वानरराज केसरी है, इसलिए उन्हें केसरी नंदन, अंजनी पुत्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। उनकी प्रचलित कथाओं में से 2 प्रमुख कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म से संबंधित हैं। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बार एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा तो उन्होंने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर तुरंत ही एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहाँ उनकी भेंट केसरी से हुई, जिनसे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई। और केसरी ने भी अपने बारे में बताता हुए अंजना को कहा कि वह तो बंदरों के राजा हैं। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। फिर अंजना ने घोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव के समान उन्हें एक पुत्र मांगा और वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजित किया।
अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने देव गुणों वाले पुत्रों की कामना की। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। तीनों रानियों को वो बांट दिया गया। उसी समय रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और अपने मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तब देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी। उस समय अंजनी ऊपर देख रही थी तो अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया। वे अनायास ही उस खीर को निगल गई, जिसके कारण वह गर्भवती हुई और उन्हें चैत्र मास की पुण्यतिथि अर्थात पूर्णिमा पर उन्होंने बजरंग बली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंग बली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। वे बचपन से ही बहुत तेजवान, कांतिमय, बुद्धिमान और बलशाली थे। जैसे ही बड़े हुए तो उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी। बाल्यावस्था से जुड़ी एक कथा है जिसमें उनके महावीर बनने का वर्णन मिलता है। पुरानी कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उन्हें जोर से भूख लगी। उन्होंने उगते हुए सूरज को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। वायु के वेग से वे आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूरज लोक में पहुंच गए। जैसे ही वे सूर्यदेव के पास पहुंचे, उनको निगलने के लिए उन्होंने मुंह खोला। अब तो सूर्यदेव वहां से भागने लगे। सूर्यदेव आगे आगे, बाल हनुमान उनके पीछे। ये देखकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए और सूर्यदेव को बचाने के लिए उन्होंने उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी पर अपने वज्र का प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी पृथ्वी पर गिरे। और जब इस बात का पता पवन देव को चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे मूर्छित हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और वहां पर उनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। वायु का प्रवाह रुकने से सब में जो श्वास का प्रवाह चल रहा था वह रुक गया। तब इधर इंद्रदेव को भी पता चल चुका था कि हनुमान जी कोई सामान्य बालक नहीं है बल्कि रुद्र अवतार हैं और वायुदेव के दुख को दूर करने के लिए और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए देव के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हुए। वहां पर सभी देवों ने रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में जब पता चला, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व किया और बाद में वे हनुमान जी के गुरु बने। इस प्रकार सभी देवताओं से शक्तियां मिलने पर पवन पुत्र महावीर हनुमान बन गए और वे बाद में संकट मोचन कहलाए। तो दोस्तों, ये थी चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली भगवान श्री हनुमान जी की जन्म गाथा, जिससे सुनकर आप अत्यंत पुण्य को प्राप्ति करते हैं। हमने इसी वीडियो में आपको एक तरह से 3 कथाएं सुनाई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलिए।